नेताओं की चमचागिरी करेंगे क्या? नहीं, आप नेताओं की चमचागिरी करेंगे? फिर तो वैसा है, अगर वो न्याय हमारे साथ कर रही थी तो फिर वो बैरिकेडिंग क्यों नहीं की? जहाँ पर लाश को दफनाया गया, जहाँ पर लाश को जलाया गया, वहाँ बैरिकेडिंग क्यों नहीं हुई? वहाँ बैरिकेडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ, चौटा गांव में, जहां पर एक दिन पहले एक युवक को जिंदा जला के मार डाला जाता है और ऐसा इन लोगों का गांव का आरोप लगता है कि ठाकुर समुदाय के लोग उनको जलाते हैं। तो इसीलिए मैं बात करने के लिए यहाँ पर इस गांव में आया हूँ, यहाँ के लोगों से, और काफी भीड़ यहाँ पर आया है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। तो बात करते हैं गाँव वाले से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर यादव है। क्या हुआ था उस दिन, उसके घटना के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि उसे बोझ ढोने की पर्पज से उससे ले जाया गया जी। और उसे जब बोझ ढोने के पर्पज से ले जाया गया तो उसके साथ तरह तरह की नशीली पदार्थों का सेवन कराया गया और उसे कुछ दबंगों और आतंकियों ने क्या किया, उसे मारा पीटा और मार पीट कर उसे बांधा और बांध कर जिंदा जला दिया। हाँ। घटना बहुत निंदनीय है, जिससे पूरा गांव में सनसनी है। आज 24 से 48 घंटे हो गया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो हम लोग अभी तक यहाँ पर थे, पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे थे। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने निंदनीय काम किया, क्योंकि बिना बैरिकेडिंग किए, बिना चूना हो रहा है, वहाँ पर हमारे मृतक को ले गए, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर अभी डीएम साहब, एसडीएम साहब आए हुए थे, तो उनसे मांग कर रहे थे। क्या मांग किया और क्या क्या मांग में पूरी होने की संभावना मिला है, सांत्वना क्या मिला है? आश्वासन तो हर एक चीज़ों का दिए हैं, जैसा कि उन्होंने ये बताया कि जो हम लोगों का 1 करोड़ मुआवजा का मांग था, हाँ। जो मृतक का जो परिवार है, जैसे उनकी बेटी और 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए आजीवन फ्री शिक्षा और उन्हें समय समय पे उन्हें हर एक व्यवस्थाएं और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन सुविधाएं उन्हें दी जाए समय समय पे। तो ये सब चीजों पे विशेष बातें हुई। कब तक दलितों को दबाया जाएगा, इस तरह मारा जाएगा, शोषण किया जाएगा? आप लोगों ने पूछा वहाँ के जो अधिकारी आए थे, क्या बोला? बहुत कुछ पूछा हम लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने क्षमा प्रार्थी कहा कि देखिए, यहाँ पर देखिए, हम अगर बात करें सरकार की, तो सरकार पूरी तरह फेल है, ध्वस्त है। जिस तरह से सरकार लॉ एंड ऑर्डर की 0 टॉलरेंस की बात करती है, उस तरीके से है नहीं। और अगर यहीं पर दलितों की बात की जाए तो दलित और यादव या फिर किसी प्रजापति के साथ ऐसा हुआ होता तो अब तक किसी मुसलमान के घर ऐसा हुआ होता तो मुसलमान के घर पर अब तक बुलडोजर गिर गया, बुलडोजर उसके ऊपर चल गया होता। लेकिन यहाँ पर ठाकुर और दबंगों के साथ ऐसा, ठाकुर और दबंगों ने दलित परिवार के साथ ऐसा किया, इस वजह से उन्होंने आज तक चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ नहीं कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं सरासर बहुत बड़ी नाकामी है पुलिस प्रशासन की और सरकार की, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और आज से 1 वर्ष पहले यही अंबेडकर जयंती के इर्द गिर्द ऐसी घटना हुई थी, जिसमें दलित को काट कर इन कुएं में डाल दिया गया था। आज तक उसका कोई क्या कहते हैं इंसाफ नहीं मिला, और वही इस बार भी हो रहा है। तो इन सब चीजों की मांग लेकर हम लोगों ने अभी तक बातें किया, जिस पर आश्वासन दिया है सरकार ने। ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार जो 2 पक्ष का न्याय दे रहा है, दलितों के साथ शोषण हो रहा है और ठाकुरों के साथ उनका सम्मान आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसा हो रहा है? देखिए, इस समय जो मौजूदा सरकार है, वो एक क्या जान ही रहे हैं आप, सामंतवादी और मनवादी लोगों की सरकारें हैं, और वो ठाकुर की सरकार है, तो फिर वो अपना पक्ष तो लेगा ही, है ना। तो वो अपने पक्ष के चक्कर में क्या कर रहा है, अपना पक्ष ले रहा है और मैटर को दबाने का काम कर रहा है। तो मैटर को ना दबे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, आवाज दिया कि हमारे समाज के साथ इस तरीके से शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, न्याय ना हो। तो इस पर हम लोगों ने विशेष बातें की। 48 घंटे से ऊपर का समय हो गया है और पुलिस द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं? और देखिए, जितने दबंगियों के साथ ऐसा किया गया था, वो सब हिरासत में हो गए हैं और वो सब इस समय पुलिस के गिरफ्त में हैं। और बहुत जल्द उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से आश्वासन दिया है डीएम और एसडीएम ने। बाकी जो बातें होंगी वो खुद ही आएगा प्रत्यक्ष रूप से, तो उस पर हम विचार करेंगे। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कुल मिलाकर 6-7 लोग हैं। ठीक है जी। तो उस पर क्या कहते हैं, सभी का जो सांत्वना आया है, उस तरीके से जो बातें होंगी, उस तरीके से क्या कहते हैं बातें होंगी। तमाम जो है लोग मौजूद है और इनका कहना क्या कहना चाहते हो ये बता दो। हमारी बात पब्लिक के साथ पब्लिक को समझा रहे थे, इसमें बोलने में क्या आपको जा रहा है? जब आप पब्लिक को जब आप तब इनको क्यों बता रहे हैं? क्या कह रहा है? बोलिए भैया, जो आप बताइए कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो जाए। आप जो भी, मैं कुछ हूँ थोड़ी, मैं कोई वो थोड़ी हूँ। समझा
क्यों हो रहा है? आप बताइए ना। मेरी बात सांसद जी से तुम लोग जी मैडम बताइए, आप मौके स्थल पे मौजूद हैं, ये जो है लोग आप नहीं बात करेंगे, आप जनता है, अपने जनता के साथ में है। देखिए ये सब मेरी जनता है। नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप लोग शांति का देखे कोई इधर देखते हैं। हमारे हम देखे हम लोग यदि आप कोई भी डिसीजन निकलता है तो शांति से निकलता है। भाई एक मिनट सुनने दीजिए। अभी तक शांति नहीं समझ में आ रही थी, भाई करना पड़ेगा ना। हाँ जी। 24 घंटे हो गया, हाँ। अभी तक शांति से ही और जब ये नेता कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं तो आपको कैसे समझा रहे हैं? वही तो जो नेता अंदर घुस कर बैठा हो वो नेता हमको क्या शांति का प्रस्तावना देगा? बताइए। जो नेता अभी हमारे पास यहाँ पर आकर बात नहीं कर रहा है, हमारी बातों को मैं न्याय को नहीं सुलझा रहा है, सुनिए उसको बोलने दीजिए। आप ये करें कि आपका नेता, ये बताइए आपका नेता नेताओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, आप नेताओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं? वहाँ पर जहाँ ठाकुर द्वारा फूका गया वहाँ बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? हटो यार। वहाँ पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा गया? ये मतलब पुलिस प्रशासन पूरी तरह हल्ला ना मचाओ। पुलिस अगर वो न्याय हमारे साथ कर रही थी तो फिर वो बैरिकेडिंग क्यों नहीं की? जहाँ पर लाश को दफनाया गया, जहाँ पर लाश को जलाया गया वहाँ बैरिकेडिंग क्यों नहीं हुई? वहाँ बैरिकेडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी और चाहिए? जब आपके सांसद आ चुके हैं तो फिर क्यों ये इनका मामला शांत नहीं हो रहा? इस पर हमको एक मिनट बोलने दीजिए। हमारे सांसद जी आए हैं और परिजन से मिले हैं। परिजन और यहाँ के जनता, ऐसा नहीं इनको लगता कि मेरे सांसद बात नहीं, सांसद इसीलिए बैठे हैं कि इनसे बात करेंगे तो यह सांसद जी कैसे न्याय दिलाएंगे? भाई एसपी को बुलाएंगे, धूप में यहाँ जनता धूप पे बैठा है, सांसद जी अंदर क्यों बैठे? भैया डेमोक्रेसी बताइए, जनता के द्वारा वोट लेकर जनता की ऐसी तैसी हो रही है। बताइए कब तक दलित शोषण और अत्याचार दमन और तिरस्कार जिंदगी में जीता रहेगा? और आज जयंती भी है, आज हमारे बाबा साहब की जयंती है और आज हम जहाँ खुशियों का जश्न मना रहे होते वहीं पर हम सड़क पर उतर कर दमन और तिरस्कार की जिंदगी जी रहे हैं। बताइए कब तक दलितों के साथ शोषण होता रहेगा? जी मैडम रुके रहिए, बोलिए। कब तक दलितों के साथ शोषण होता रहेगा? हम अब जब दमन और तिरस्कार की जिंदगी नहीं जिएंगे। 134वीं आज बाबा साहब की जयंती है और हम मांग करते हैं कि 8 लोग उन ठाकुरों को फांसी हो या एनकाउंटर हो या उन्हें हमारे जनता के क्षेत्र में किया जाए, उन्हें बांध कर फूकेंगे, हम लोग फूकेंगे, उन्हें बांध कर फूकेंगे। ये हमारी मांग है। और शांत हो जाओ। जी सांसद भी आ रहे हैं और एसीपी भी आ रहे हैं। कोई ये 2 लोग गए थे, ये लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं। आपकी जो बात हो, आप भी 2 लोग रहे तो चिल्लाना नहीं, हम आपके साथ इधर खड़े हैं पीछे। देखो और कहाँ गया।